नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ 11 अक्टूबर 2021 यानी कि सोमवार के लिए मंडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। निफ्टी का ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, अगर देखिए जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा, पसंद आया तो ज़रूर समझिएगा। लास्ट में ये कैसा कैंडल बना है, ये डोजी कैंडल बना है, इसको कहते हैं डोजी। और अभी मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि डोजी का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। आपको कुछ समझना है इस चीज़ को, है ना। कन्फ्यूज़न कब क्लियर होता है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कब कन्फ्यूज़न क्लियर होता है। अगर ये कोई कैंडल है तो या हम इसके ऊपर जाएं या इसके नीचे जाएं, तभी कन्फ्यूज़न क्लियर होगा, क्योंकि मार्केट अभी पूरी तरीके से यहाँ पे कन्फ्यूज़ है। सिर्फ यहीं पर नहीं, मार्केट यहाँ पे भी कन्फ्यूज़ था, यानी कि थर्सडे के दिन भी, और मार्केट इस जगह पे भी कन्फ्यूज़ है, और मार्केट यहाँ पे भी कन्फ्यूज़ है। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये जो मैंने लाए हैं सारे जगह बॉक्स बनाए, इसके पीछे का रीज़न क्या है आप समझते जाइए। मैं इसको हटा देता हूँ और परमानेंटली वाला बॉक्स बना देता हूँ ताकि वो हटे नहीं। यहाँ से मैं एक बॉक्स लेता हूँ और इस जगह पर मैंने एक लाइन इसे बॉक्स बना दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी बॉक्स बना दे रहा हूँ ताकि ये नहीं हटे, और इस तरह से यहाँ पे भी बॉक्स हटा। अब आप देखिए ध्यान से क्या क्या हुआ, चीज़ को समझिए। समझने से सब कुछ होता है ना। जैसे पूछने से, गूगल से पूछते तो सब पता चल जाता है, वैसे यहाँ समझने सब हो जाएगा। तो अभी देखिए कैसे कैसे ये, जब ये कन्फ्यूज़न था तो मार्केट जब इसके ऊपर निकला तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया, मार्केट रॉकेट हो गया ना। इसी तरह से जब यहाँ कन्फ्यूज़न था, मार्केट इसके ऊपर निकला तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया, देखिए ऊपर भाग गया, है ना। अगर इसके नीचे आता तो नीचे चला आता, और इसके ऊपर अगर जाएगा मार्केट तो क्या कहेंगे कि मार्केट का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट डोजी बना रखा है इस स्टॉक निफ्टी ने, इंडेक्स ने। अब देखिए ध्यान से, अगर डोजी है तो एक और भी है डेली के टाइम फ्रेम पर, और वो क्या बना रखा है इसने, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रखा है, दिख रहा है बिल्कुल। तो हमारे पास दो सेटअप हो गए। क्या क्या सेटअप हो गए, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया और एक डोजी पैटर्न बन गया। डोजी का सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई रॉकेट नहीं। अगर डोजी के ऊपर निकले तो बाय करेंगे, डोजी के नीचे निकले तो सेल करेंगे। क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, 17,895 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। कहाँ कर रहा है क्लोजिंग, 17,895 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए, जब 17,895 के आसपास में क्लोज कर, एक मिनट, जब 17,895 पर ये क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक लाइन में यहाँ से फिर से लगा देता हूँ, बिल्कुल हाँ, 17,895 कि जब हम इसके ऊपर हाई लगाए 17,941, ध्यान से देखिए 895 और 941 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 17,941 के ऊपर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, 17,941 के ऊपर हाई लगा दिया और 17,895 पे क्लोज कर दिया। अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा, 5 पॉइंट जोड़ेंगे तो 900 और 45, यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 50 पॉइंट नीचे है। तो अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है, जो कि बिल्कुल पास में है, अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो आपको क्लियर कट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा निफ्टी में, नो डाउट। मैं भी ऑप्शन पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 17,950 के ऊपर निकलते के साथ आपको एक तेज बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो कि 50 पॉइंट की रैली देने की क्षमता रखता है, और टारगेट 18,000 वाला आपको दे देगा। अब देखिए ये जो 18,000 का लेवल है, ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आपको मिलेगा, और यहाँ पे हर हाल में सेलिंग बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अभी देखिए हम एक चीज़ तो पकड़ लिए कि 18,000 तक हम पहुंच सकते हैं। अगर हम ये 17,950 के ऊपर निकल गए तो लो कितना लगा है, लो लगा है 17,840। देखिए जितना पॉइंट ये ऊपर है 50 पॉइंट, ठीक उतना ही पॉइंट इसने क्लोज किया है, नीचे से ऊपर जाके कवर किया 50 पॉइंट के आसपास। 95 पे क्लोजिंग है, 40 का लो लगाया। तो इसका मतलब अगर ये 17,840 के नीचे गिर जाता है, जो डेटा बता रहा है, जो चार्ट बता रहा है यहाँ, तो ये फिर ये नीचे की तरफ में 17,600 की, 17,700, 17,600 ये सब आने की कोशिश करेगा। क्लियर है। तो हम एक चीज तो समझ गए कि अगर हमारा ये डोजी ऊपर या नीचे जिधर भी ब्रेक हो उधर हमारा ट्रेड फास्ट ट्रेड बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री दिखा रहा है कि हम जब जब डोजी को, जब हम डोजी को ब्रेक करते हैं ऊपर जाते हैं, ऊपर ब्रेक करते हैं तो ऊपर, नीचे ब्रेक करते हैं तो नीचे, उसके ऊपर अगर क्लोज करके तो ऊपर ही निकल जाते हैं, नीचे क्लोज करते हैं तो नीचे चले आएंगे। यहाँ चीज़ें आपको दिख रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को हिस्ट्री में दिखाऊं, यहाँ पे आप देखिए डोजी उसी जैसा है ना, डोजी नीचे ब्रेक किया तो नीचे ही चला है। तो कन्फ्यूजन कब क्लियर होगा, जब उसके ऊपर या नीचे क्लोज होगा तब क्लियर हो गया अभी तक। अब हम ऑप्शन डेटा पे आते हैं। एक चीज़ तो हमें ये पता दिमाग में आ गया, ये मंडे को अगर हम चार्ट ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमें इसका हाई प्राइस पता रहेगा और हाई ब्रेक होता हुआ रहेगा तो हमारी एंट्री तुरंत बन जाएगी बाय में। अगर इसका लो ब्रेक होता होगा तो हमारी एंट्री पुट के साइड में बाय में कर लेंगे, पुट को बाय कर लेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो कॉल को बाय कर लेंगे। ऐसा मैं कर सकता हूँ।
चार्ट भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें प्राइस दिमाग में फिट हो गया। अब देखिए मैं ऑप्शन डेटा लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन लगा दे रहा हूँ निफ्टी में, तो हम 17,895 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी हम ये निफ्टी का लगाना है बिल्कुल। तो हम 17,895 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, हम वहीं पे क्लोज कर रहे हैं 17,895। तो हम एट द मनी कितने हो गए? हम 17,900 के पास में हो गए। कितना के पास में एट द मनी हुए? हम 17,900 के आसपास में, और 17,850 के बीच में हम एट द मनी बैठेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं कि सर इधर हमारा रेजिस्टेंस एरिया, इस तरफ हम रेजिस्टेंस में बैठे हैं और इधर हम सपोर्ट में बैठे हैं, क्योंकि इधर हमारे लिए पुट है, इधर हमारे लिए कॉल है। पीसीआर वैल्यू 1.29 है, तो पीसीआर वैल्यू उतना खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम चलेगा। अब देखिए 17,900 पे अगर ऊपर नीचे देखते हैं तो 24,32,350। ध्यान से देखिए 24,32,350 बहुत ज़्यादा ओपन स्टेज 17,900 का एक स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा शायद एक मिस्टेक हो गया मुझसे, मैंने यहाँ क्या कहा था कि 17,950 के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। तो 17,900 पे हमारा रेजिस्टेंस, हम वहाँ से ठीक 5 पॉइंट नीचे खड़े हैं, हम सिर्फ 5 पॉइंट, 17,895 क्लोजिंग है। तो 24,32,350। इधर पुट की बात करते हैं तो पुट में भी 22,25,900 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। पुट में भी उतना ही ओपन इंटरेस्ट है जितना कि कॉल के साइड में ओपन स्टेज है। किस स्ट्राइक प्राइस पे? तो 17,900 के स्ट्राइक प्राइस, यानी ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया? मिडिल पॉइंट हो गया। इसलिए हमको मेक और ब्रेक लेवल मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में मुकाबला बराबरी का है। तो 17,950 क्या बता रहा है यहाँ पे? 17,950 यहाँ बता रहा है कि भाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 5,100 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। और अगर इसके मुकाबले हम पुट देखते हैं तो 2,17,100 का ही पुट राइटर है। तो इधर 10 लाख है और इधर 2 लाख है, तो इसका मतलब है कि हम 17,950 पे एक रेजिस्टेंस एरिया लिए हुए हैं। अगर हम 18,000 देखते हैं तो यहाँ पे तो सेलिंग बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे 35,90,100 का कॉल राइटर बैठा है, पुट राइटर मात्र 5,44,000 ही है। तो कहाँ 35 लाख, कहाँ 5 लाख, तो 18,000 तो एकदम सेलिंग जोन बन सकता है। 18,050 की बात करते हैं तो यहाँ पे 8,66,350 का कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 34,350 ही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 18,050 तक जाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर स्पाइक लगाता है तो 18,100 के ऊपर फिर नई रैली आ जाएगी, फिर वहाँ से बाइंग में आ जाएगा, सारे लोग शॉर्ट कवर करने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे। किस लेवल के ऊपर? जब ये 18,100 के ऊपर निकल जाएगा तो सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से नई शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको मिलेगी। फिलहाल जो रेजिस्टेंस बन रहा है 18,050, 18,000, 17,950 का बन रहा है। हम अगर सपोर्ट एरिया ढूंढने की बात करते हैं तो सपोर्ट हम 17,850 पे पहले देखते हैं। यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ है 9,91,500 का पुट राइटर बैठा हुआ है और कॉल राइटर 5,07,050, यानी 9 लाख ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 17,850 हमारा एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बनेगा। 17,800 ये बड़ा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 32,30,500 का पुट राइटर है। 32 लाख है, बहुत ही तगड़ा पुट राइटिंग हो रखा है 17,800 पर। कॉल राइटिंग भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे 18,05,400 का कॉल राइटिंग है, तो 18 के मुकाबले 32 लाख ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17,800 हमारा मजबूत सपोर्ट एरिया बन रहा है, जो कि फिलहाल अभी टूटना नहीं चाहिए। इन केस ये टूटता है तो 17,750 पर मुकाबला देखने को मिलेगा, जहाँ 7,90,000 के पास में हमारा पुट राइटर हो रखा है, 7,90,000। और इसके मुकाबले अगर कॉल राइटर की बात करें तो कॉल राइटर मात्र हमारा 1,81,000 है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हम 17,750 के नीचे नहीं जा रहे हैं फिलहाल। 17,700 सबसे अच्छा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 28,43,000 का पुट राइटर है और 17,700 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर मात्र 5,83,000 है। लेकिन मैं 17,750 के नीचे जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। तो 17,700, 800, 850 सपोर्ट एरिया, 17,950, 18,050 रजिस्टेंस एरिया है। और ये सबसे शॉर्ट कवरिंग एरिया कहाँ है? 18,100 का। मेक और ब्रेक लेवल क्या है? 17,900 का। तो ये हमारे लिए कुछ लेवल हो गए। अब डेटा की बात करके हम लोग कैंडल को देखते हैं और प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर दिया है। 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस, फिलहाल नज़दीकी जो मुकाबला है वहाँ की बात करें। हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? 17,895 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं। इसमें
नो डाउट 17,895 के ऊपर। अब देखिए आपको अगर बाय करना है तो अगर आप एग्रेसिव है, मैं बार बार एग्रेसिव है, तो सेफ ट्रेडर 17,950 के ऊपर बनाएंगे, एग्रेसिव ट्रेडर 17,925 के ऊपर भी पोजीशन बना सकते हैं। 17,925 और 17,950 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो यहाँ भी पोजीशन बनाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो तो 17,900 को ब्रेक करते ही आप बाय का एक पोजीशन भी बना सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में टारगेट 18,000 वाला आपको मिलेगा और 18,000 पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। अगर ये 18,025 के ऊपर सस्टेन करने लगे तब आप री एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? री एंट्री कर सकते हैं। अगर ये 18,025 के ऊपर सस्टेन करने लगे, कितने लेवल के ऊपर? 18,025 के ऊपर, तब आप दोबारा से यहाँ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी जो इसको 18,075 तक लेके जा सकता है। बस फिलहाल अभी यही चांस बनेंगे। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं और वो 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर प्रॉफिट देगा। इन केस अगर आप मंदी की तरफ देखते हैं, सेलिंग की तरफ देखते हैं तो ज़रूर सेल करें, कोई दिक्कत नहीं है। 17,850 के नीचे निकलते के साथ सेलिंग बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे गिरेगा तो सेल हो जाएगा। आप 17,860 के नीचे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों ही कंडीशन में जो टारगेट खुलेगा, पहला टारगेट 17,800 का, कितना? 17,800 का। दूसरा टारगेट 17,850 ये 750। देखिए मैं 750 के नीचे से ज़्यादा हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। 750 मेरा डेटा भी बता रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैं 750 तक ही रहना पसंद करूँगा। 700 पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है 750 ही आपको रोक लेगा, कहीं जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो 17,850 860 के नीचे निकलेगा तो 800 और 17,750 का टारगेट दे सकता है। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ कंडीशन मैंने आपको नॉर्मल में आपको बताया। मान लीजिए अगर ये नॉर्मल नहीं होके गैप अप खुल जाता है, तब गैप अप किस लेवल पे होगा? देखिए ऊपर के जोन पे तो सबसे पहले ये 17,950 वाला जो एरिया है वही हमारे लिए राउंडिंग बॉटम का जो डबल टॉप बना रखा है 17,962 यानी 60 के आसपास में 17,950 से 18,000 ये एक एरिया बनता है जहाँ पे ये गैप अप ओपन होने के चांसेस बना सकता है। यही चांसेस तो देखिए अगर इस दोनों एरिया में से किसी के एरिया के आसपास ओपन होता है तो आपको 8 फर्स्ट क्या करना है? आपको 8 फर्स्ट सेल का पोजीशन बनाना है। क्या पोजीशन बनाना है? सेल का पोजीशन। मैं फिर से दिखा दूं, क्या ये 17,850 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको सेल का पोजीशन बनाना है 17,950 से 18,000। कोशिश करना है कि 18,000 के जितना नज़दीक सेल करें, तब इस कंडीशन में आपको टारगेट 17,950, 17,900 और 17,850 तक वाला भी मिलने के चांस बन सकते हैं। इस कंडीशन से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 17,950 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए हम बाइंग में कब जाएंगे? हम बाइंग में तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम ऊपर की साइड में 18,025 से 30 के ऊपर सस्टेन नहीं करें, तब तक बाइंग नया नहीं बन सकता है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो ये गैप अप में आपको बाय सेल करने के लेवल हैं। नीचे देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, इसका क्लोजिंग प्राइस 17,895 से लेकर 17,840। अगर ये ऊपर से नीचे आता है और 17,850 तक आ जाता है, तब ये ऐसा जगह है जहां पर से आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन में बैठ सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड 17,800 के स्ट्राइक प्राइस 850 के स्ट्राइक प्राइस पे। देन आप इस कंडीशन में फिर बाय करके 17,900 और 950 तक का एक टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं, मैक्सिमम 18,000 तक। इस हिसाब से आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा और कॉल ऑप्शन 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। अब चलते हैं ज़रा ये गैप अप के बाद अब गैप डाउन के सिनेरियो की तरफ देखते हैं। चलिए अगर ये गैप डाउन की बात कर लें कि अगर ये गैप डाउन होता है तो कहाँ पे हमें बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। तो चलिए गैप डाउन के लेवल नोट करते हैं 17,000। देखिए नीचे की तरफ में क्या सपोर्ट दिखा रहा था। अभी देखिए ये जो कैंडल बना रखा है डोजी, हमारा तो सबसे पहला आज का जो लो है वो 17,840 है। दूसरा अगर हम लो की बात करते हैं तो 17,750 के आसपास में आता है। हमारा एक सपोर्ट एरिया भी बहुत अच्छा से आ रहा था 17,700 पे ऑप्शन चेन पर और 17,750 पे। मेरे ख्याल से अगर इसको गैप डाउन ओपन होना है, दिस इज़ परफेक्ट जोन गैप डाउन का, तो हम यहाँ पर बाय ही करेंगे इस गैप
गैप डाउन एरिया में बाय करना है। देखिए जब तक हम 17,600 के ऊपर है हमें टेंशन वाली बात नहीं है। 17,600 तक हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे आने पे ही गिरावट बढ़ेगी। अदरवाइज 17,700 750 बाय जोन है। इस कंडीशन में आपका ऊपर का टारगेट 17,800 17,850 और 17,900 तक के टारगेट आपको बन सकते हैं। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 17,750 के स्ट्राइक प्राइस को, 750 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये सीधा सीधी हिसाब है। देखिए आपको इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसने डोजी बना रखा है, बिल्कुल साइड बेज बना रखा है। तो हम जरा इसके 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पे प्लॉट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने में आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और जब यहाँ पे जूम कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है कि बिल्कुल साइडवेज एरिया। आप देखेंगे 2 दिनों से ये कहीं नहीं जा रहा है। देखिए ये जो है ये एक्सपायरी डे का चार्ट है, ये फ्राइडे का चार्ट है। दोनों दिन आप देखेंगे तो बिल्कुल इसने एक बॉक्स बनाया ऊपर और एक बॉक्स बनाया नीचे, उसी के जोन में ये फंस गया, ट्रेड करता रहा। अगले दिन फ्राइडे को इसके ऊपर ट्रेड किया, लेकिन ये जो ऊपरी हिस्सा था यही अब ये सपोर्ट एरिया बना लिया। देख रहे हैं 17,850 से 840 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। यानी कि यहाँ पर जो ये हमारा हाई प्राइस था वही अब इसका सपोर्ट प्राइस बन चुका है और यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया। तो जाहिर सी बात जब इसका ये हाई प्राइस है तो अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जब हम इसके ऊपर निकलेंगे तब यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को बन सकता है। इसका मतलब है कि अगर मंडे के दिन, मैं फिर से एक लाइन लगा दूँ यहाँ पे, मंडे के दिन अगर हम इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकलते हैं जो कि एरिया आता है 17,950 का, तो एक तेज बाइंग देखने को मिल सकती है जो 18,050 तक खींच के लेके जा सकता है निफ्टी को। तो दोस्तों उम्मीद है ये निफ्टी के एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।